पुतिन के जाते ही जयशंकर ने ट्रंप को जो संदेश दिया उसे सुनते ही ट्रंप भड़क सकते हैं। उन्होंने ट्रंप को भारत और रूस के रिश्ते पर साफ साफ समझा दिया। कान खोलकर सुन ले, ट्रंप समेत पूरा अमेरिका, भारत पर कोई वीटो नहीं लगा सकता है। दरअसल एनडीटीवी के कार्यक्रम में जयशंकर ने अमेरिका को बुरी तरह धोया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश के लिए दूसरे देश के साथ भारत के रिश्तों पर वीटो लगाना गलत है। दोस्तों, अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो रिलीज की है, और अगर आप देखें तो उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो अमेरिका के जो कोर इंटरेस्ट है वो बेसिकली यही है कि रशिया के साथ कैसे अपने मामला ठीक करने हैं। मोदी जी मिले पुतिन को और दुनिया को हिला के रख दिया। मोदी जी ने कुछ बोला वहां पर, और पुतिन जब सुन रहे थे ताली बजाई उन्होंने। ही वॉज रियली हैप्पी, जैसे बच्चा एक खुश होता है, वो वाला हाल मैंने देखा पुतिन के ऊपर। जनरली पुतिन अपनी रिएक्शंस को दिखाते नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री में यहाँ पे सिखाया जाता है बचपन से कि आपको ना तो खुशी दिखानी है ना गम दिखाना है। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नीचे करने का नाम नहीं ले रहा, वो अड़ा हुआ है। वो अड़ा हुआ है क्योंकि उसको रशिया यूक्रेन में विन नहीं मिल रही अपनी। उसको ऐसा लगता है कि मैं भारत को बार बार बोलूंगा तो भारत कॉम्प्रोमाइज कर देगा। जब भारत कॉम्प्रोमाइज कर देगा तो कुछ ना कुछ होकर लड़ाई बंद। ये लड़ाई नहीं बंद होने वाली। अमेरिका रिकैलिब्रेशन चाहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो समझते हैं कि हम ये प्रॉक्सी वॉर्स में इंगेज हुए हैं, इससे हमें थोड़ा आगे निकलने की जरूरत है। इसमें हमें थोड़ा सा आगे देने की जरूरत है, आगे हमें जाना है। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। और ये वो चीज है, ये वो हंसी है जिसको वेस्ट वॉच कर रहा है, अमेरिका वॉच कर रहा है। और ये टाइम वो है जहां पर मोदी जी ने कुछ बोला है, जब हमारे ऊपर सैंक्शंस की तलवार है, थ्रेट्स हैं, प्रेशर है, और मोदी जी ने बोल दिया हम नहीं झुकेंगे एंड वी डू नॉट केयर। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसे ही पुतिन का भारत टूर शुरू हुआ था, पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पर टिक गई थी। हर मीटिंग्स, हर अनाउंसमेंट ग्लोबल हेडलाइंस बन रहा था। और जब उन्होंने इंडिया की धरती पर खड़े होकर पुरानी लेकिन मजबूत दोस्ती की बात की, तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, रशिया और इंडिया का पार्टनरशिप किसी प्रेशर से नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से चलता है। पुतिन ने इंडिया में रहते हुए अमेरिका को भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया। उनका मैसेज था कि रशिया और भारत किसी भी ग्लोबल दबाव से ऊपर उठकर अपने डिसीजंस लेते हैं। उनका ये इनडायरेक्ट हिंट क्लियरली ट्रंप की तरफ था कि इंडिया के डिसीजंस पर कोई देश इन्फ्लुएंस या वीटो नहीं लगा सकता। अब दोस्तों, मेन बात यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रंप को और अमेरिका को बुरी तरह स्नब किया है। उन्होंने कहा है कि भारत पर कोई वीटो पावर नहीं लगा सकता। किसी भी देश को कोई भी हक नहीं है कि भारत के किसी भी देश के साथ रिलेशनशिप के बेसिस पर उसके ऊपर वीटो पावर लगाई जाए। जयशंकर ने क्लियर कर दिया, किसी में भी दम नहीं है कि वो भारत के ऊपर वीटो लगाए, और ये एकदम गलत बात है। इसका मतलब ये है कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं आता। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उनके बयान से साफ है कि उन्होंने अमेरिका को सीधा संदेश दिया है। जब विदेश मंत्री जयशंकर से ये पूछा गया कि पुतिन के इस हाई लेवल दौरे से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, हम पुतिन के बारे में निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए किसी पश्चिमी प्रेस के पास नहीं जाएंगे। पिछले 70 से 80 सालों में दुनिया ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन भारत और रूस दुनिया के सबसे मजबूत बड़े रिश्तों में से। दोस्तों, अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो रिलीज की है, और अगर आप देखें तो उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो अमेरिका के जो कोर इंटरेस्ट है वो बेसिकली यही है कि रशिया के साथ कैसे अपने मामला ठीक करने हैं। अमेरिका रिकैलिब्रेशन चाहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो समझते हैं कि हम ये प्रॉक्सी वॉर्स में इंगेज हुए हैं, इससे हमें थोड़ा आगे निकलने की जरूरत है। इसमें हमें थोड़ा सा आगे देने की जरूरत है, आगे हमें जाना है। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। दैट इज वन थिंग। और दूसरा ये है कि जैसे यूरोप और इंडिया की बात है, जो क्रिटिसिज्म है यूरोप के ऊपर वो तो चलो है ही है, लेकिन इंडिया के साथ उन्होंने अपनी जो सारी की सारी पॉलिसी है वो चेंज की है। जो 2017 में इंडिया के ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो प्राइड ऑफ प्लेस है वॉशिंगटन के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया की इमर्जेंस एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर और एज ए स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर देखते हैं। बढ़िया हम बात बता रहा हूं, यानी कि 2017 में और 2025 में फर्क है। 4 वो और 5 साल, 9 साल बाद अमेरिका की पॉलिसी ऑन इंडिया ट्रंप इरा में ही चेंज हुई है।
अब डेमोक्रेट्स इसको कैसे लेके चलेंगे वो तो बात की बात है। तो अगर आप इसी को देख लें, अगर आप इसी को ही देख लें कि ट्रम्प का ये जो माइंडसेट है ऑन इंडिया चेंज हो गया। ट्रम्प इज नॉट थिंकिंग व्हाट ही वाज थिंकिंग बिफोर। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है, कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं या हमारी जो हुकूमत है, उन्होंने अपने आप को एज एन अल्टरनेट प्लेयर के तौर पे एस्टैब्लिश करवाया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दूसरा जो अभी वो डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया से, वो क्या है? ये जो स्ट्रैटेजी है वो कहते हैं जी कि हमें इंडिया के साथ कमर्शियल रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए ताकि इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो क्वाड है, अब क्वाड जो है उसका कोई जिक्र नहीं है। क्वाड का सिर्फ इंडिया के साथ बात करते हुए ही आया है। इसको जरा समझ लें आप। क्वाड का जो जिक्र है सिर्फ इंडिया के साथ बात करते हुए ही आया, इसके अलावा कोई नहीं आया। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग ऑन इंडिया। सो पहले कहते थे कि प्राइड है हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का और ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर। अभी वो कह रहे हैं कि हमें इंप्रूव करने चाहिए कमर्शियल रिलेशंस, इनकरेज करें इंडिया को कि वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। वो नहीं कर रहे। भाई जाकर एयरपोर्ट पे जफ्फियां डाली हैं, पर्सनली मिले हैं, वेलकम किया है, और ये वेलकम नहीं था, मैसेज भी था, लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड कि आपके टैरिफ्स आप अपने अंदर ले लीजिए। आप डिबेट करते रहिए कि पुतिन को भारत में जाकर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने दोस्त को मिल रहा हूं, हु आर यू? ये है इंडिया फर्स्ट। और अपोजिशन को भी मालूम है, शशि थरूर ने भी एडमिट किया, सबको मालूम है एक्सेप्ट राहुल गंदगी। तभी बोलता हूं मैं, इसका नाम राहुल गंदगी है, ये सिर्फ गंदगी डालने के लिए इस देश में बैठा हुआ है, बट ही इज इररिलेवेंट। अब बात करते हैं मोदी जी की। दो शेर बैठे और दो शेरों ने क्या बात किया? दे टॉक्ड अबाउट मनी, दे टॉक्ड अबाउट बिजनेस, दे टॉक्ड अबाउट भारत। अब मोदी जी स्टेज पर आए बिजनेस फोरम के सामने और एक बॉम्ब गिरवा दिया। पहले तो उन्होंने यह बोला कि हमारा टारगेट बड़ा सिंपल सा है कि हम $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करेंगे 2030 तक। लेकिन साथ में एक चुटकी और ले ली। उन्होंने बोल दिया, देखिए अब मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने ये बोल दिया कि आई डोंट थिंक वी हैव टू वेट टिल 2030, वी विल हिट इट सूनर। यानी कि हम ट्रस्ट के मामले में वी आर मूविंग एट लाइटनिंग स्पीड। आपको लगता है कि ये छोटी स्टेटमेंट है कि हम $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे रशिया से, जबकि अमेरिका और वेस्ट क्या बोलता है आपको ट्रेड नहीं करना, आपको सैंक्शन करना है, आपको बिल्कुल उनको रिग्रेट करना है, रिजेक्ट करना है रशिया को। और मोदी जी ने लॉन्च पैड लगा दिया और मोदी जी ने बोला भी है, ये लॉन्च पैड है हमारे ड्रीम्स का। यानी कि दुनिया रिसेशन की बात कर रही है और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम 8.2% के ऊपर जीडीपी हमारी राइज कर रही है। अब तो आईएमएफ ने उन्होंने हमारे नंबर्स को देखकर हमारा जो बोला था कि 6.2 पे हम राइज करेंगे, उन्होंने बोल दिया 7.4 7.5 पे भारत की जीडीपी राइज करने वाली है। और ये जो स्टेटमेंट थी मोदी जी की, उनकी स्टेटमेंट की शुरुआत के बाद उन्होंने डिफेंस, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी सबका एग्रीमेंट कर लिया। दोस्तों, जयशंकर का ये मैसेज साफ था, इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी सोवरन तरीके से चलाता है। अगर भारत रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज रखता है तो वो भारत का डिसीजन है, किसी तीसरे कंट्री का नहीं। और अगर कोई देश अपने रिलेशनशिप के बेसिस पर इंडिया को डिक्टेट करने की सोच रहा है तो वो गलत है। पुतिन के विजिट से ग्लोबल सर्कल्स में पहले ही हलचल थी, लेकिन पुतिन के जाते ही जयशंकर ने जो टफ मैसेज दिया, उसने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को और भी गर्मा दिया। दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया कि इंडिया किसी कैंप का हिस्सा नहीं बल्कि अपना कैंप खुद बनाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप कैंप ये स्टेटमेंट सुनकर जरूर रिएक्ट करेगा, क्योंकि जयशंकर ने बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से बता दिया कि भारत को दबाया नहीं जा सकता और ना ही कोई भारत के स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को वीटो कर सकता है। आज की जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की ये कॉन्फिडेंट स्टैंस दुनिया को साफ संकेत देता है, भारत अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपने हितों को प्रायोरिटाइज करता है और किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को टॉलरेट नहीं करता। इस विजिट ने एक बार फिर प्रूव कर दिया, इंडिया स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड सोवरन ऑन द ग्लोबल स्टेज।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।